हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर हमें किसी का देखना है तो वो कैसे देखेंगे, कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान की किस्मत में धोखा लिखा है या नहीं, कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान को उसका पार्टनर बेवकूफ़ बना रहा है या वो सच में सीधा साधा है। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सी टेक्निक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और उस टेक्निक के बाद हम दो एग्जाम्पल भी देखेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ टेक्निक शेयर कर देता हूं और इस टेक्निक में भी D9 का यूज होगा ही होगा। मैं कई बार बोल चुका हूं और अब भी मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, अगर आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन करनी है तो उसके लिए आपको D9 नवांश देखना आना ही चाहिए। आप लगन कुंडली से 60-70% तक एक्यूरेसी हासिल कर सकते हो, लेकिन किसी भी इवेंट का प्रोमिस कितना है, वो इवेंट होगा या नहीं होगा, वो हमें D9 से पता चलेगा। D1 ऑब्वियसली हम डायरेक्ट D9 नहीं देख सकते किसी का, हम किसी भी इंसान का डायरेक्ट D9 नहीं देख सकते। D9 हम तभी देख पाएंगे जब हमें उसका D1 पता होगा। D1 से कोई भी योग बनेगा, वो योग कितना स्ट्रॉन्ग है उसका पता चलेगा हमें D9 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्निक ये है कि जो शादी में सबसे बड़ा विलेन माना जाता है, जो शादी को भंग करता है, वो दो प्लेनेट की वजह से होता है। मेनली दो प्लेनेट की वजह से होता है, लेकिन इंक्लूड इसमें हम 4 प्लेनेट भी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें चंद्रमा और बुध। ये दो ऐसे प्लेनेट हैं जो किसी भी शादी को तहस नहस कर सकते हैं। चंद्रमा और बुध के अलावा शुक्र और बृहस्पति का भी इसमें थोड़ा सा रोल रहता है, लेकिन आज हम उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, अदरवाइज क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, टेक्निक में आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए आज थोड़ा सा एडवांस का बेसिक करेंगे। वैसे ये एडवांस क्लास ही, एडवांस एस्ट्रोलॉजी ही रहेगी, लेकिन उसमें भी हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्निक ये है, किसी की भी अगर लगन कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा और बुध का इफेक्ट हो, जैसे सप्तम भाव में बुध की राशि में चंद्रमा हो, या चंद्रमा की राशि में बुध हो, या चंद्रमा और बुध एक साथ हो, किसी की भी लगन राशि की बात कर और लगन कुंडली की बात कर रहा हूँ मैं। अगर किसी की भी लगन कुंडली में सप्तम भाव में, केवल और केवल सप्तम भाव में चंद्रमा या बुध हो, दोनों हो, या चंद्रमा की राशि में बुध हो या बुध की राशि में चंद्रमा हो, तो यहाँ से ये मान के चलो आपकी नींव डल जाती है धोखे की। लेकिन प्रॉमिस कितना स्ट्रॉन्ग है, वो सच में धोखा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि लगन कुंडली में अगर सप्तम भाव में चंद्रमा और बुध है या कोई भी ऐसा जो मैंने योग बताया वैसा है तो उसको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। बट ये मान के चलो कि नींव डल चुके हैं यहाँ से। अब वो कितना स्ट्रॉन्ग है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा उसका D9। अगर D9 में चंद्रमा और बुध आपस में एक्सचेंज कर ले, या चंद्रमा बुध के नवांश में चला जाए और बुध चंद्रमा के नवांश में चला जाए, या फिर जहां पर वो दोनों की पोजीशन जो लगन कुंडली में है वही पोजीशन उनकी नवांश में रहे, या फिर सप्तम भाव में चंद्रमा हो लगन में, बुध की राशि में, और नवांश में बुध आ जाए सप्तम घर में, यानी एक दूसरे का कनेक्शन बनना चाहिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 95% केसेज में यहाँ पे भी धोखा मिलेगा। मैंने 95 क्यों बोला, क्योंकि 5% फिर हमें शुक्र का भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। हालांकि यहाँ पे आप 90-95% श्योर हो सकते हो। 99% श्योरिटी के लिए शुक्र का भी अगर रोल आ जाए फिर तो ये मान के चलो 99% वहाँ पे प्रॉब्लम होगी ही होगी। और अगर कुछ कनेक्शन जुपिटर का भी बन जाए, गुरु का भी बन जाए, तो आप वहाँ पे 101% बोल सकते हो। वहाँ पर आप 101% बोल सकते हो कि धोखा मिलेगा। कई केसेस में ऐसा होता है कि उनका डिवोर्स नहीं होता बट ज़िंदगी नर्क बन जाती है आपस में, और कई केसेस में तो डिवोर्स भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुंडली है आपके सामने, पहली जो कुंडली है इसमें आप देख सकते हो
कि इसकी लगन कुंडली है और इसकी लगन कुंडली में सप्तम घर में, सप्तम हाउस में, 7th हाउस में बुध की राशि में चंद्रमा है। ठीक है, अब इसकी नवांश देखते हैं। नवांश में देखिए, अगर आपको ध्यान हो, ये याद रखना, सप्तम घर में बुध की राशि में चंद्रमा लगन में, और नवांश में क्या है, नवांश में लगन में चंद्रमा था और उस चंद्रमा के ऊपर सुपर इम्पोज हो गया ये बुध। और देखिए चंद्रमा कहाँ है, वापिस बुध की ही राशि में है, और बुध सप्तम घर में किसकी राशि में, शुक्र की राशि में। मैंने बताया था अगर शुक्र इन्वॉल्व हो जाता है तो वहाँ पे फिर आप 99% श्योर हो जाते हो, ये शुक्र की राशि में आ गया बुध। ये एक फीमेल चार्ट है, इसकी रीमैरिज हुई है, 2 शादियाँ हुई है, जो पहली शादी है वो टूट गई। एक सिंपल सी टेक्निक, सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने है। दोबारा से देखिए, सप्तम घर में चंद्रमा बुध की राशि में, सप्तम घर में बुध शुक्र की राशि में नवांश में, और चंद्रमा बुध की राशि में, यानी चंद्रमा बुध और शुक्र का सप्तम घर के साथ सीधा कनेक्शन बन रहा है D1 में भी और D9 में भी। सिंपल तरीके से समझो, D1 और D9 में चंद्रमा बुध शुक्र का अगर आपस में कुछ योग बन रहा है सप्तम घर के साथ, तो चांसेस है रीमैरिज के भी या फिर धोखे के भी। ये एक एग्जाम्पल था आपके सामने। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए एक नई कुंडली है, इसमें भी लेकिन क्या है, सप्तम घर में बुध चंद्रमा की राशि में, सप्तम घर में बुध चंद्रमा की राशि में लगन राशि है, ये D1 है। D9 देखिए इसका, सप्तम घर में बुध। अब यहाँ पे एक ध्यान देने की बात क्या है, ध्यान देने की बात ये है, लगन कुंडली में D1 में बुध है चंद्रमा की राशि में, बुध है कर्क में, और चंद्रमा पे भी ध्यान दो एक बार, चंद्रमा है मकर में, बुध कर्क राशि में है, चंद्रमा मकर राशि में है D1 में। D9 में देखना क्या हुआ, बुध मकर में आ गया और चंद्रमा कर्क में आ गया, एक दूसरे का एक्सचेंज हो गया। ध्यान से देखो, यहाँ पे बुध कर्क राशि में है, यहाँ पे चंद्रमा कर्क राशि में है, यहाँ पे चंद्रमा मकर में था, यहाँ पे बुध मकर में है। यानी हम इसको एस्ट्रोलॉजी की भाषा में ये बोलते हैं कि चंद्रमा बुध के नवांश में चला गया और बुध चंद्रमा के नवांश में चला गया। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, रीमैरिज नहीं हुई है, यहाँ पे रीमैरिज नहीं हुई है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। लेकिन डिवोर्स के बहुत ज़्यादा चांसेस बने हुए हैं, मेरे नॉन हैं ये, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को। डिवोर्स के बहुत ज़्यादा चांसेस बने हुए हैं, हालांकि शादी को इनके 3 साल हो चुके हैं, लेकिन फर्स्ट मंथ से ही जो एक दूसरे को धोखे मिलने स्टार्ट हो गए थे, एक दूसरे का जो भी पास्ट आप बोल सकते हो, एक दूसरे को पता चल गया था और एक दूसरे की ज़िंदगी नर्क बनी हुई है। तो आप ये सीधा सीधा आप देख सकते हो यहाँ पे चंद्रमा और बुध। तो आई होप आपको टेक्निक समझ आई होगी, आप इसको यूज करेंगे। लेकिन मेरी आपसे ये विनती है कि सिर्फ सरफेस लेवल पे इसको सीख के किसी को भी मत बोल देना कि आपकी लाइफ में तो ये धोखा लिखा है वटएवर, क्योंकि नवांश जो हो हर 10 मिनट में बदलता रहता है, बड़ा ही नाजुक काम होता है ये। तो एक बार अच्छे से सीख लेना। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज लिख सकते हो, कंसल्टेशन चाहिए तो वो लिख सकते हो, अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है डायरेक्ट उस पर आप क्लिक करोगे तो भी व्हाट्सएप चैट ऑन हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, आपको नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, और साथ में सीखते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।